Hello everyone, welcome to the channel Past and Pixel. तो सॉरी फॉर लेट वीडियो. ओके, चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपने नेक्स्ट चैप्टर से. तो हमारा चैप्टर है फ्रॉम द डायरी ऑफ एनी फ्रैंक. सबसे पहले इसकी समरी पढ़ेंगे हम. तो ये चैप्टर बेसिकली देखो किसका है. ये चैप्टर जो है उसमें एक यंग जूइश गर्ल की बात हो रही है जो एनी फ्रैंक है, और उन्होंने जो डायरी लिखी यहाँ पर उसकी बात हो रही है. ये फिर देखो इन्होंने डायरी जो थी वो कब लिखी थी, वर्ल्ड वॉर सेकेंड के टाइम, जब इनकी फैमिली के साथ ये हाइड हो गई, तो मतलब वो छिप रही थी. चैप्टर में एनी के फीलिंग्स, उसके स्कूल लाइफ, डायरी के साथ जितने भी स्पेशल बॉन्ड थे, इन सब के बारे में बताया गया है. ठीक है. नेक्स्ट, द नीड फॉर अ फ्रेंड. अब देखो यहाँ पे क्या था कि एनी के पास एक लविंग फैमिली थी. एक सिस्टर थी जिसका नाम मार्गरेट था. लगभग उसके साथ 30 लोग थे जिन्हें वो फ्रेंड कह सकती थी. पर फिर भी एनी को खुद में बहुत लोनली, मतलब इन सबके साथ रहते हुए भी उसको बहुत लोनली फील होता था. उसे लगता था कि वो अपने दिल के गहरे इमोशन को किसी के साथ शेयर नहीं कर सकती. तो उसने सोचा कि वो एक डायरी को अपना दोस्त बनाएगी और उसको सारी बातें बताएगी, मतलब वो उसमें लिखेगी. और उस डायरी का नाम उसने क्या रखा, किटी रखा. नेक्स्ट, सेटिंग द कॉन्टेक्स्ट. यहाँ पे क्या बताया जा रहा है. यहाँ पे नॉर्मली डायरीज में लोग देखो सबसे पहले क्या लिखते हैं कि डेली इवेंट्स के बारे में फैक्ट्स लिखते हैं, लेकिन एनी चाहती थी कि उसकी डायरी अलग हो, स्पेशल हो. तो वो अपनी डायरी में अपने फ्यूचर को, ताकि वो चाहती थी उसके फ्यूचर में कोई भी उसकी डायरी पढ़े तो वो उसको समझे, उसकी बातों को समझे. तो उसने सबसे पहले उसमें अपनी फैमिली के बारे में, अपनी बर्थ के बारे में ये सब बताया. फिर जर्मनी से होलैंड माइग्रेट हुई, ये सब बताया उसने. फिर अर्ली स्कूलिंग के बारे में इंट्रोडक्शन दिया. तो ऐसे ही उसने शॉर्ट फॉर्म में इंट्रोडक्शन दिया सबसे पहले. नेक्स्ट है नर्वसनेस इन क्लास. इसके बाद स्टोरी शिफ्ट होती है एनी के क्लासरूम में. उस दिन क्लास का एटमॉस्फेयर बहुत ज्यादा टेंस था क्योंकि स्टूडेंट का प्रमोशन रिजल्ट आने वाला था और सारे लोग जो थे वो नर्वस थे. ओके, और यहाँ पे लिखा हुआ है क्वैक इन देयर बूट्स. इसका मतलब होता है कि बहुत ज्यादा डर और टेंशन में होना. ओके. नेक्स्ट, द कॉन्फ्लिक्ट विद मिस्टर कीजिंग. अब यहाँ पे क्या है, एनी का एक रिलेशनशिप मतलब कि एल्मोस्ट जब सारे टीचर्स का अच्छा था उसके साथ, मतलब टीचर्स की रिलेशनशिप की बात की जा रही है, कुछ और मत समझने लगना. ठीक है. तो देखो सारे टीचर के साथ उसका रिलेशनशिप ठीक ठाक था, लेकिन जो मिस्टर कीजिंग थे वो, उनका नेचर थोड़ा सा टॉकेटिव था. ठीक है. तो एनी जो थी वो थोड़ा बहुत ज्यादा बात करती थी, जिसकी वजह से वो बहुत ही ज्यादा एनॉय हो जाते थे, परेशान हो जाते थे. इस वजह से वो उसको पनिश करते रहते थे और उसको चैटर बॉक्स भी बोलते थे. और होमवर्क में उसको ऐसे लिखने के लिए देते थे पनिशमेंट के तौर पे, एज अ चैटर बॉक्स, और ये इनकॉरेजिबल चैटर बॉक्स. ओके. नेक्स्ट, विट एंड रिजोल्यूशन. एनी ने ये ऐसे बोरिंग तरीके से नहीं बल्कि स्मार्ट और फनी तरीके से लिखा. अब देखो उसने क्या लिखा कि बात करना लड़कियों की एक नेचुरल हैबिट होती है. ये हैबिट उससे, उसकी मदर से इनहर्टेड मिली है, मतलब उसको मिली है. फिर जब मिस्टर कीजिंग ने लास्ट टॉपिक दिया, क्वैक 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 सेड मिस्ट्रेस चैटर बॉक्स. ये देखो यहाँ पे है क्वैक 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 सेड मिस्टर चैटर बॉक्स. अब उसने क्या लिखा, एक पोयम लिखी. एक फादर स्वाइन अपनी डकलिंग्स को इसलिए काट लेता है क्योंकि वो ज्यादा क्वैक क्वैक करती है. मिस्टर कीजिंग एनी के ह्यूमर को समझ गए. उन्होंने जोक को पॉजिटिव वे में लिया और फिर एनी को पनिश करना बंद कर दिया. ओके. नेक्स्ट हमारा है कैरेक्टर स्केच. सबसे पहले कैरेक्टर स्केच में एनी फ्रैंक की बात करते हैं. इंट्रोस्पेक्टिव. देखो एनी लाइफ और लोनलीनेस के बारे में बहुत गहरा सोचती थी क्योंकि बहुत ही ज्यादा ओवर थिंकिंग वाली पर्सन थी. वो समझती थी कि भीड़ में रहकर भी इंसान लोनली फील कर सकता है. नेक्स्ट इज विटी एंड ह्यूमरस. यहाँ पे क्या है, मिस्टर कीजिंग के पनिशमेंट का जवाब उसने दिमाग और ह्यूमर से दिया, इसलिए उसको ऐसा बोला जा रहा है. नेक्स्ट इज एक्सप्रेसिव. अपनी डायरी को वो एक जिंदा इंसान की तरह ट्रीट करती थी जो उसके इमोशनल कनेक्शन को दिखाता था, इस वजह से यहाँ पे बोला गया है एक्सप्रेसिव. नेक्स्ट इज मिस्टर कीजिंग. स्ट्रिक्ट थे वो और डिसिप्लिनेरियन थे. क्लास में डिसिप्लिन और शोर बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकते थे, इस वजह से इनको ये बोला गया था. नेक्स्ट इज स्पोर्टिंग स्पिरिट.
स्ट्रिक्ट होने के बावजूद जब एनी ने फनी पोयम लिखी थी तो वो बुरा नहीं माने और अपनी गलती समझी उन्होंने। ओके, नेक्स्ट अब हम बात करते हैं हमारे क्वेश्चंस की, एमसीक्यू की। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज, ऑन विच डेट डिड एनी रिकॉर्ड द इंसिडेंट इन मिस्टर कीजिंग्स क्लास इन हर डायरी। तो यहाँ पे है, एनी ने अपनी डायरी में मिस्टर कीजिंग के साथ जो इंसिडेंट हुआ वो कब लिखा था। तो वो कब लिखा था उसने, तो वो लिखा था उसने 21 जून 1942 को। सो द ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ओके, और ये जो डेट है ये डायरी में उसने क्लियरली मेंशन करी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाई डज एनी वांट टू कीप अ डायरी। एनी के पास लोग तो थे पर कोई ट्रू फ्रेंड नहीं था, जिसकी वजह से उसने डायरी को मतलब बनाया अपना दोस्त। ठीक है, तो उस दोस्त बनाने के लिए उसने डायरी लिखनी शुरू की, मतलब डायरी को अपना दोस्त बनाने के लिए। सो द आंसर इसका हो जाएगा, शी हैज नो क्लोज फ्रेंड्स। क्योंकि उसके क्लोज फ्रेंड्स नहीं थे, इसलिए उसने दोस्त बनाने का सोचा, तो उसने डायरी को ही अपना दोस्त बना लिया। तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट इज, हु इज एनीज लॉन्ग अवेटेड फ्रेंड। अब एनी अपनी डायरी को अपना रियल फ्रेंड मानती थी और उसका नाम किटी रखती थी, तो अब समझ सकते हो कि ये इसका आंसर क्या होगा। सो द आंसर इज हर डायरी। ओके, नेक्स्ट, व्हाट वाज द टॉपिक ऑफ द फर्स्ट एसे रिटन बाय एनी। सबसे पहला टॉपिक क्या था उसका, सबसे पहला टॉपिक उसको पनिशमेंट के तौर पे मिला था अ चैटर बॉक्स। सो द आंसर इज बी, चैटर बॉक्स। ओके, नेक्स्ट, हाउ डज एनी एक्सप्लेन हर फादर। एनी अपने फादर को बहुत प्यार करती थी और उन्हें द मोस्ट एडोरेबल फादर बताती थी। ठीक है, तो वो कैसे एक्सप्लेन कर रही थी, उसने क्या बताया उनके बारे में, तो वो एडोरेबल फादर बताती थी। यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मोस्ट एडोरेबल फादर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच सब्जेक्ट वॉज शी नॉट श्योर ऑफ पासिंग। मतलब उसको कौन से सब्जेक्ट में लगता है कि वो पास नहीं होगी, श्योर नहीं थी वो। एनी को लगता था सब सब्जेक्ट क्लियर हो जाएंगे, बस उसका मैथ्स में डाउट था। सो द आंसर इज ऑप्शन ए, मैथ्स। नेक्स्ट, व्हाट डज क्वेकिंग इन इट्स बूट मीन। क्वेकिंग इन इट्स बूट्स का मतलब क्या होता है। इस फ्रेज का मतलब होता है कि बहुत ज्यादा नर्वस होना या डरा हुआ होना। ओके, बहुत ज्यादा नर्वस होना और डरा हुआ होना। तो यहाँ पर हो जाएगा फीलिंग नर्वस। नेक्स्ट, वाई इज राइटिंग अ डायरी अ स्ट्रेंज एक्सपीरियंस फॉर एनी। एनी ने पहले कभी डायरी नहीं लिखी थी और उसे लगता था कि फ्यूचर में कोई इंटरेस्टेड भी नहीं होगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, नाइदर शी नॉर एनीवन एल्स वुड बी इंटरेस्टेड इन लेटर। सो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट, एनी हैज अ फैमिली येट शी फील लोनली बिकॉज। फैमिली होने के बाद भी उसे कोई रियल फ्रेंड नहीं मिलता जो उसके इमोशन को समझे, इसलिए तो उसने डायरी लिखनी शुरू की। सो द आंसर इज शी वांट अ ट्रू फ्रेंड। नेक्स्ट, एनी वॉज बोर्न ऑन। एनी का जन्म कब हुआ था, तो एनी का जन्म हुआ था 12 जून 1929। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, व्हाट शोज एनीज लव फॉर हर ग्रैंडमदर। एनी अपनी ग्रैंडमदर को याद करती थी और उन्हें मिस करती थी, जो उसके प्यार को दिखाता है। सो द ऑप्शन नंबर बी एंड ए दोनों सही है, तो ये हो जाएगा बोथ। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इन विच ईयर डिड एनीज ग्रैंडमा फॉल इल। डायरी में मेंशन था कि ग्रैंडमदर 1942 में बीमार हुई थी, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 1942, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट इज, एनीज मदर नेम वॉज। एनी की मदर का फुल नेम जो था वो था एडिथ होलेंडर फ्रैंक। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट
आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच सब्जेक्ट डिड मिस्टर कीजिंग टीच एनी? मिस्टर कीजिंग एनी को मैथ्स पढ़ाते थे, तो वो उनके मैथ्स टीचर थे. सो ऑप्शन नंबर सी, मैथ्स इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ दीज वॉज अ कैरेक्टर इन एनीज पोयम? एनी ने अपनी पोयम में डक्स और स्वान्स का यूज किया था, तो उसका जो कैरेक्टर था वो था मदर डक. नेक्स्ट, एनी रोट अ पोयम इन हर असाइनमेंट. थर्ड पनिशमेंट में एनी को एक फनी पोयम लिखने को मिली थी, तो उसका जो हो जाएगा वो था थर्ड. ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट. ओके. नेक्स्ट, हु शुड एनी अलाउ टू रीड हर डायरी? एनी सिर्फ किसी ट्रू फ्रेंड को ही अपनी डायरी पढ़ने देती थी, और उसका रियल फ्रेंड तो कोई था ही नहीं, उसकी डायरी ही थी, तो यहाँ पे हो जाएगा अ रियल फ्रेंड. व्हाट डिड शी नेम हर डायरी? उसकी डायरी का नाम क्या था? तो उसकी डायरी का नाम था किटी. नेक्स्ट, व्हाई डज शी गिव अ ब्रीफ स्केच अबाउट हर फैमिली इन द डायरी? उसने अपनी फैमिली के बारे में डीपली क्यों बताया था? क्योंकि वो चाहती थी कि उसकी डायरी जब कोई पढ़े तो उसको समझे. इस वजह से उसने पूरी लाइफ की जितनी भी स्टार्टिंग से स्टोरी थी वो सब कुछ उसने बताया, उसने फैमिली को भी मेंशन किया. सो आंसर इज नो वन वुड अंडरस्टैंड इफ शी डव राइट इन. नेक्स्ट, वाई वॉज मिस्टर कीजिंग एनॉयड विद हर? मिस्टर कीजिंग उससे परेशान क्यों थे? क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा टॉकेटिव थी, मतलब बहुत ज्यादा बात करती थी. तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, शी वॉज टॉकेटिव. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच टॉपिक वॉज शी टू राइट एन एसे ऑन एज अ पार्ट ऑफ हर पनिशमेंट? पनिशमेंट के तौर पर उसने कौन सा ऐसे लिखा था? उससे 3 टॉपिक्स मिले थे, सब पनिशमेंट का हिस्सा थे. तो वो कौन कौन से थे? पहला था चैटर बॉक्स, नेक्स्ट इज इनक्रॉकेबल चैटर बॉक्स, थर्ड था क्वैक 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 सेड मिस्ट्रेस चैटर बॉक्स. तो यहाँ पे हो जाएगा ऑल ऑफ दीज. नेक्स्ट, व्हाट लैंग्वेज वॉज द डायरी ओरिजिनली रिटन इन? डायरी जो थी वो ओरिजिनली कौन सी लैंग्वेज में थी? तो वो लैंग्वेज थी डच. नेक्स्ट, हाउ डिड एनी जस्टिफाई हर बीइंग टॉकेटिव इन ऐसे? अब इसमें देखो क्या है, इसमें है कि एनी ने कहा कि बात करना, उसने अपनी मदर से मिला है तो उसको बात करना बहुत पसंद था, इस वजह तो ऐसे उसने जस्टिफाई किया. तो यहाँ पे हो जाएगा इट इज एन इनहेरिटेड ट्रेट फ्रॉम हर मदर. ऑप्शन नंबर सी. नेक्स्ट, एनीज टीचर्स मिस्टर क्यूपेरियस वॉज ऑल्सो द. मिस्टर क्यूपेरियस स्कूल के हेड मिस्ट्रेस भी थे, तो यहाँ पे हो जाएगा हेड मिस्ट्रेस. नेक्स्ट, वाई डज एनी थिंक शी वॉज लोनली? फ्रेंड्स होने के बावजूद उसका कोई क्लोज नहीं था, उसे हमेशा लोनली फील होता था. तो यहाँ पे हो जाएगा शी हैड नो रियल फ्रेंड. ऑप्शन नंबर बी. नेक्स्ट, वाई वॉज शी अनेबल टू गेट क्लोजर टू हर ऑलरेडी एग्जिस्टिंग फ्रेंड? अब यहाँ एनी अपनी पर्सनल फीलिंग शेयर नहीं कर पाती थी, इस वजह से वो लोगों के साथ अकेला फील करती थी, उसे हर टाइम अलोन फील होता था, उसे लगता था कि कोई उसकी बात को समझेगा नहीं. तो यहाँ पे हो जाएगा शी कांट ब्रिंग हरसेल्फ टू टॉक अबाउट पर्सनल स्टफ. ऑप्शन नंबर सी. नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट वुड द किड्स बेट अबाउट इन क्लास? स्टूडेंट बेट्स लगा रहे थे कौन पास होगा और कौन फेल. तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हु वुड पास द क्लास. ऑप्शन नंबर बी. नेक्स्ट, व्हाट डिड शी राइट इन हर लास्ट एसे? उसने अपना लास्ट एसे में क्या लिखा था? एक पोयम लिखी थी, फनी पोयम थी, तो यहाँ पे हो जाएगा पोयम. नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन वाज द डायरी गिवन टू एनी?
डायरी उसे कब मिली थी? तो डायरी एनी को उसके 12th बर्थडे पर मिली थी। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 12th बर्थडे। What name was her book published with? एनी की डायरी किस नाम से पब्लिश हुई थी? तो उसकी डायरी जो थी वो किस नाम से पब्लिश हुई थी? फ्रॉम द डायरी ऑफ एनी फ्रैंक। नेक्स्ट, वाई डिड शी नॉट वॉन्ट टू गिव अ ब्रीफ इन द डायरी एट फर्स्ट? वो फॉर्मल नहीं बनना चाहती थी और डायरी को फ्रेंड बनाना चाहती थी, इसलिए उसने उसके मन में जो जो आता था वो उसको लिखना चाहती थी। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा बोथ ए एंड बी। ए है she did not want to be formal, and next is she wanted the diary to be her real friend. तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, हाउ मैनी सिबलिंग्स डिड एनी हैव? एनी के कितने सिबलिंग्स थे? तो एनी के जो थे सिर्फ एक ही सिस्टर थी, वो थी मार्गरेट। तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट वाज एनी फ्रैंक्स फुल नेम? एनी फ्रैंक का फुल नाम क्या था? तो एनी फ्रैंक का फुल नाम था एनिलीज मैरी फ्रैंक। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वाज द ओनली सर्वाइवर फॉर एनीज फैमिली? तो एनी की फैमिली में देखो कौन थे, उनके फादर ओटो फ्रैंक थे। ठीक है, तो एनीज फादर। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट वाज द नेम ऑफ एनी फ्रैंक सिस्टर? एनी फ्रैंक की सिस्टर का क्या नाम था? तो एनी फ्रैंक की सिस्टर का नाम था मार्गरेट। नेक्स्ट, इन विच सिटी वर एनी एंड मार्गरेट सेंट टू लिव विद देयर ग्रैंडमदर? तो कौन सी सिटी थी वो? तो वो थी अकेन सिटी। ऑप्शन नंबर बी is the correct answer. Next, how old was Annie's father when he married with her mother? तो यहाँ पे है एनी के फादर 36 इयर्स के थे जब उनकी शादी हुई। तो वहां पे ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 36। What was the subject on which she had to write? ये ऐसे पनिशमेंट के तौर पर लिखा हुआ था, तो ये हो जाएगा नेसेसिटी ऑफ टॉकिंग। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ डज शी वांट टू बिगिन हर डायरी? पहले अपना इंट्रो और बैकग्राउंड देना चाहती थी, तो यहाँ पे हो जाएगा बाय गिविंग एन इंट्रोडक्शन। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई डिड मिस्टर कीजिंग स्टॉप पनिशिंग एनी? एनी की पोयम ने मिस्टर कीजिंग को हंसा दिया। उसकी जो फनी पोयम उसने लिखी थी उसने उसको हंसा दिया और उनका गुस्सा ठंडा हो गया, तो उन्होंने उसको पनिश करना बंद कर दिया। तो यहाँ पे हो जाएगा शी रोट अ गुड पोयम दैट मेड हिम लाफ। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। सो यहाँ पे ये चैप्टर खत्म होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।